नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जो मंत्र श्री नारद जी ने दिया, और इस मंत्र को नारद जी ने बहुत समझाया, तू बालक है, पर नारद जी से एक ही रटना लगाई, ध्रुव जी ने प्राप्त करके लौटूंगा। भगवान को प्राप्त करने में दृढ़ संकल्प ध्रुव जैसा होना चाहिए। यहीं ब्रज 84 कोस में मधुवन आता है। यमुना जी के किनारे मधुवन के पावन तट पर खड़े होकर जो ध्रुव जी ने 5 महीने घोर तपस्या की, छठे माह तो श्वास प्राणायाम साध लिया। अब तो इंद्रासन हिल गई, देवता गए भगवान से, प्रभु ये क्या हो रहा है? भगवान ने कहा मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, तो जाकर दर्शन क्यों नहीं देते? भगवान बोले ध्रुव जैसे भक्तों को मैं दर्शन नहीं देता, ध्रुव जैसे भक्तों का तो मैं खुद दर्शन करता हूँ। और दर्शन करने भगवान प्रकट हो गए। ध्रुव जी की जब समाधि लगी, देखी भगवान ने जो छवि उनके मन मंदिर में थी, भगवान ने वो खींच ली, पर जब आंखें खोली तो जो छवि भगवान के अंदर थी वही छवि ध्रुव जी के सामने। कुछ बोलना चाहते थे पर बोल ना पाए क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे। तब भगवान ने शंख का स्पर्श कराया और ध्रुव जी ने उनके गालों में जब शंख का स्पर्श हुआ तो ध्रुव जी ने स्तुति की, योऽन्तः प्रविश्य ममेवाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तिचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्री ध्रुव जी महाराज ने जब भगवान की स्तुति की, हे प्रभु मेरे मन में आप बस जाइए, योऽन्तः प्रविश्य, मेरी वाणी को सदा अपने गुणगान में लगा कर रखिए, मेरे नेत्रों को अपने दर्शन से कृतार्थ कीजिए, मेरे कान सदा आपके कथाओं का रसपान करते रहें, मेरे हाथ सदा आपकी सेवा, आपके भक्तों की सेवा करते रहें। यही जीवन के साथ देखिए ध्रुव जी यही वरदान मांग रहे हैं कि मेरे हाथ सदा सेवा करते रहें। मतलब सेवा ही परमो धर्म, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। ध्रुव जी पर भगवान ने कृपा की, 36,000 वर्षों का राज्य दिया। पुत्र क्या चाहते हो? ध्रुव जी ने कहा कोई चाहत नहीं है। ध्रुव जी को 36,000 वर्ष का राज्य देकर वहां से भगवान गए। ध्रुव जी के पिता ने ध्रुव जी का राज्य तिलक किया, ध्रुव जी राजा बने, उनका विवाह हुआ। गृहस्थ जीवन में रहकर अपने राज्य में प्रजा का पालन करते हुए ध्रुव जी भगवत चिंतन करने लगे, सत्संग करने लगे। ध्रुव जी के आगे के चरित्र